पार्टी बस कुछ संदर्भ देने के लिए कि हम आज क्यों बात कर रहे हैं। यह उन मुद्दों की पृष्ठभूमि में है जिनका सामना आपके ग्राहक वाहन चोरी और बीमा समस्याओं से कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं जगुआर लैंड रोवर की कर्मचारी नहीं हूँ। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ और आपने आज कहा है कि मैं कोई भी प्रश्न पूछ सकती हूँ जो मुझे लगता है कि आपके ग्राहक आपसे पूछना चाहेंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। वाहन चोरी का बीमा पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, तो चलिए अब उस पर आते हैं। मेरा मतलब है, मैं खुद उन मालिकों की कहानियां जानती हूं जो अपनी कार बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि शायद उन्हें बीमा नहीं मिल पा रहा है। उनके सभी उद्धरण अचानक आ रहे हैं। जिस कीमत पर उनका प्रीमियम हुआ करता था, उससे कई गुना अधिक कीमत पर आप एक ब्रांड के रूप में क्या कर रहे हैं? उन ग्राहकों का समर्थन करने का प्रयास करें और निश्चित रूप से हम इसके बारे में जानते हैं और हम अपने ग्राहकों की निराशा को समझते हैं। इसलिए कई चीजें हैं जो हम यहाँ कई मोर्चों पर कर रहे हैं ताकि वास्तव में इस मुद्दे के मूल को संबोधित किया जा सके। एक यह है कि हम काम कर रहे हैं सभी प्रमुख पुलिस बातों के साथ हमें इन संगठित अपराध गिरोहों को रोकने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं और हम आसपास के पुलिस बलों के साथ काम कर रहे हैं। हम उन्हें चोरी नियंत्रण में मदद करने के लिए कैसे समर्थन और निवेश कर सकते हैं। बंदरगाहों और इन संगठित अपराधों की क्षमता को समझें और रोकें। हम बीमा उद्योग के साथ बड़े पैमाने पर डेटा साझा कर रहे हैं। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि वे डेटा की चोरी को समझते हैं। हम देख रहे हैं कि जब आप चोरी करते हैं तो कितनी संख्या में चोरी होती है। हमारे नवीनतम उत्पादों को देखें। चोरी की दर अविश्वसनीय रूप से कम है, इसलिए रेंज रोवर 0.08 पर और रेंज रोवर स्पोर्ट 0.1% पर। ये अविश्वसनीय रूप से कम चोरी दर हैं। हमारी कारें अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित है, इसलिए हमें बीम उद पर विश्वास दिलाते की जरूरत है और हम काम कर रहे हैं उनके साथ ताकि वे समझ सकें और वे उस डेटा को देख सकें और सही उत्पाद पर विश्वास कर सकें। और हमने अपने स्वयं के बीमा उत्पाद भी लॉन्च किए हैं। इसलिए अब हमारे पास एक लैंड रोवर बीमा और एक जगुआर बीमा उत्पाद है जो हमारे ग्राहकों को प्राप्त करने में मदद करेगा, खुद को ठीक रखने के लिए प्रतिस्पर्धी उद्धरण भी। मैं 1 मिनट में बीमा के बारे में बात करने जा रही हूं, लेकिन मैं आपके केवल इन 2 आंकड़ों के बारे में बताना चाहती हूं जिनका उल्लेख किया है। 0.01 और 0.8, 0.08 और 0.1। क्या आंकड़े बोलने का यही तरीका है? उनमें इस तरह के औसत आंकड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके आसपास कुछ संदर्भ के बिना वे वास्तव में बहुत अधिक मतलब नहीं रखते हैं। क्या आप मुझे इस बारे में संदर्भ दे सकते हैं कि इनकी तुलना कैसे की जाती है? हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि उद्योग का औसत किस प्रकार का है। ये आंकड़े ऐसी चीजें नहीं हैं हम सार्वजनिक रूप से घोषणा करा सकते हैं, लेकिन जब हम उन आंकड़ों को देखते हैं, जब हम उन तुलनाओं को देखते हैं जो हम अतीत में जानते हैं, और जब हम उद्योग के मानदंडों और औसतों को देखते हैं, तो वे मानदंडों और औसतों को देखते हैं, तो वे अतीत और उन मानदंडों और औसतों की तुलना में काफी कम है। क्यों क्या आपके उत्पाद उन लोगों के लिए इतने आकर्षक हैं जो कार चोरी करना चाहते हैं? इसकी जड़ में कार चोरी करना चाहते हैं। इसकी जड़ में संगठित आपराधिक गिरोह हैं। ये संगठित गिरोह अत्यधिक मूल्यवान लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। हमारे पास महान उत्पाद वाले महान ब्रांड हैं जो अत्यधिक वांछनीय हैं, इसलिए ये गिरोह हमारे उत्पादों को लक्षित करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये गिरोह में हैं। इनमें से आपराधिक गिरोह अवसरवादी नहीं है। वे अच्छी तरह से संगठित है, अत्यधिक वित्तपोषित है, जो अपनी गतिविधियों से सर्वोत्तम संभव रिटर्न की तलाश में है। मैं ईमानदारी से कहूं तो पैडी, वहां बहुत सारी वांछनीय लग्जरी कारें हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी कारों को ही चोरी करना आसान है। मुझे लगता है कि यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन उचित प्रश्न है, जेनी। और उत्तर यह है कि नहीं, उन्हें चोरी करना आसान नहीं है। इसलिए हमारे वाहनों को यूके के प्रमुख ऑटोमेटिव विशेषज्ञ या एक सुरक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता दी गई है कि हमारे पास उद्योग की अग्रणी सुरक्षा विशेषताएं हैं। हमारे वाहनों को चुराना आसान नहीं है। यह वांछनीय है कि इन गिरोहों को पीछा करके और हमला करके और चुनौती देने और हमारे वाहनों को लेने के लिए अच्छे तरह से वित्त पोषित किया जाता है। इसलिए आप अपने पुराने वाहनों के मालिकों के बारे में क्या कहना है? क्योंकि निश्चित रूप से बहुत सारे उन संवर्धन और फोकस है 2018 के बाद से उन पर काम चल रहा है, और कुछ मालिकों के बीच यह भावना शायद बिल्कुल सही है कि आप शायद उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उन्हें निष्पक्ष प्रश्न की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि 2018 में हम जो सॉफ्टवेयर संवर्धन कर रहे हैं, उन्हें स्वीकार करना महत्वपूर्ण है।
2022 तक उन वाहनों में निपटना है जहां हमने उच्च चोरी दर देखी है और उन वाहनों की सुरक्षा में सुधार किया है, और एक बार जब हमने उन वाहनों में सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट लागू किया है तो वे वाहन बिना चाबी की चोरी से सुरक्षित है। पुराने मॉडलों के लिए हम सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। हम कौन से समाधान तैनात कर सकते हैं? इसलिए हमारी इंजीनियरिंग टीम और हमारी सुरक्षा टीमें सभी आकलन कर रही हैं कि हम उन पुराने वाहनों में कौन से सॉफ्टवेयर संवर्धन या अन्य हार्डवेयर संवर्धन कर सकते हैं, और जब हमें वह तैयार हो जाएगा तो हम उन सभी वाहनों के मालिकों से संपर्क करेंगे, यह समझने के लिए कि हम उनके वाहनों की सुरक्षा में मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं। उसके स्थानीय रिटेलर के पास आए। मुझे लगता है कि जो वास्तव में महत्वपूर्ण है वह यह है कि उन और हमारी सुरक्षा टीम इस बारे में बहुत बात करती है। वह यह है कि हम सिर्फ यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे सभी ग्राहक मूल बातें वास्तव में अच्छी तरह से कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम कार को डबल लॉक कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने वाहन को पूरी तरह से सुरक्षित कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बटन को 2 बार दबाने से अलार्म पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, और हम चोरी से बरामद किए गए वाहनों के एक महत्वपूर्ण अनुपात से जानते हैं कि वे अक्सर होते हैं चोरी के बिंदु पर अनलॉक किया गया है। इसलिए कार को डबल लॉक करना वास्तव में महत्वपूर्ण है। हमारे इन कंट्रोल ऐप का उपयोग भी वास्तव में महत्वपूर्ण है, इसलिए ग्राहक अपने वाहन से दूर रहते हुए भी उसकी निगरानी कर सकते हैं ताकि वह अपने वाहन को रिमोट से लॉक कर सके। और हमारे पास ऐसे ऐप पर गार्जियन मोड भी है जो ग्राहक को सलाह देने देगा कि अगर उन्होंने आपकी कार को अनलॉक छोड़ दिया है तो ऐप उन्हें सूचित करेगा कि उन्होंने अपनी कार को अनलॉक छोड़ दिया है, तो ऐप उन्हें सूचित करेगा, इसलिए वे इसे ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है। Premiums that are that high, what would you say to them? I would say I understand their challenge. I would ask them to talk to their local retailer, talk to the teams they have the relationship with, understand our latest brands and products, how that product works for them, and how the work we're doing with insurance and our own insurance product will make sure that the whole ownership package is attractive to them. Because I'm confident, we've got great brands, we've got great products, they really work for our clients, and we will make sure that they have the ability to access those products more and more again in the future. Okay, I'm going to start to wrap this up now, but I'm just interested to know from your point of view, what next? What are your next steps, I guess, both personally and also as a company? So I guess they're both intertwined, quite frankly. So we have a daily kind of management control around this. What are the statistics? What's happening? How do we work this through? So again, we look across all those measures. So if we look at our insurance product, how many quotes are we generating each day? How many customers are taking those quotes up? Where haven't we quoted? Why haven't we quoted? And then working with the insurance team to improve the quotability of our product. So that's a daily discipline. Looking at the rollout of our security enhancements, again, daily discipline. How many clients have had the security enhancement completed today? How many are ready to go again? How do we make sure we're continuing to invite clients in and encouraging more and more clients to come in and have that security enhancement updated? And really continuing to work on reassuring our clients around the security of our vehicles, continuing to work with the insurance industry around the security of our vehicles, and using data to demonstrate the kind of the fact that our vehicles are not getting stolen and they are an insurable product and they are things that we need to make sure our clients can enjoy. Okay, Paddy, thanks for joining me today. Thanks for being so candid as well and for letting me put any questions I wanted to you. I'm sure that I will have missed some questions. If there are questions that you have, put them in the comments below, and I'm sure that Paddy or